बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फ़हमी सिद्दीकी इन्वेस्टोमेनिया से केसी 100 इंडेक्स के रिव्यू और डिस्कशन के साथ हाजिर खिदमत है। जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं कि हमने लास्ट वीक में जिस तरह की स्ट्रैटेजी और स्टांस सजेस्ट किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपना काम किया। लेकिन ये हमारा फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी है कि जो चीज़ें सजेस्ट की थी उसको भी थोड़ा सा रिकॉल करें और जो चीज़ें हुई उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करें और फिर आने वाले दिन और हफ्ते को डिस्कस करके चीज़ों को कंक्लूड कर सकें। एक मैसेज मैंने थोड़ी देर पहले जनरेट किया था जिसमें ये डिस्कस किया था कि एक ऐसा इंडिकेटर है जिसको हम पिछले कई टाइम से कई वीक से देख रहे हैं और वो इंडिकेटर्स बुलिश है। जी हाँ, बिल्कुल मैं सेटलमेंट डाटा की बात कर रहा हूँ। जो डे एंड डे बेसिस पे इंडिविजुअल स्टॉक्स का सेटलमेंट डाटा आ रहा है वो बुलिश है। और ये मैंने बात अभी नहीं कही, 15 या 20 दिन पहले जब ये डिस्कशन हुई थी सेटलमेंट की तो तब भी मैंने डिस्कस की थी कि सेटलमेंट का जो डाटा है वो बुलिश है। वो इस बात की इंडिकेशन है कि एक्युमुलेशन हो रही है। लेकिन साथ में जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, जो चार्ट्स हैं, वो बड़े इनडिसाइसिव हैं और वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि सेल ऑन स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटीज़ ही ट्रिगर होते हुए नज़र आ सकती हैं। और फिर हमने एक चार्ट सजेस्ट किया था 25 अप्रैल को, जिसके लिए हमने ये बताया था कि अपसाइड्स के ऊपर जो व्यू बन रहे हैं वो लिमिटेड हैं। इंडेक्स में जो रिकवरी आती हुई नज़र आ रही है जो कि बहुत लाइकली है, वो रिकवरी इंडेक्स को 41,930 से 42,560 तक लेकर जा सकती है। और वो चार्ट जो हमने डिस्कस किया, आप लोगों को बार बार रिमाइंड भी कराया, वो इस वक्त भी जो KC 100 इंडेक्स स्टॉक्स का एनालिसिस और रिपोर्ट है उसमें पेज नंबर 2 पर मौजूद है। तो इंडेक्स ने उन रिकवरी को भी एक्सपेक्ट किया, जिस तरह एक्सपेक्टेड था उसको मूव बनाया और जिस लेवल्स तक वो रिकवरी एक्सपेक्टेड थी, जो बुलिश टारगेट था वो भी अचीव हुआ। और फिर जिन लेवल्स पे हमने टारगेट सजेस्ट किया था और बताया था कि यहाँ से सेल ऑन स्ट्रेंथ या प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर हो सकती है, वो भी एग्रेसिव तरीके से हमने विटनेस की। और उसके बाद जो डाउन साइड के लेवल थे वो 41,050, 41,000 फॉलोड बाय 40,800 का लेवल था जो कि हमने डिस्कस किया था कि ये एक्सपोज हुआ है। और वो लेवल भी अब हमने टेस्ट होते हुए लास्ट सेशन में देखा। अब मज़े की बात यह है कि लास्ट सेशन में जब इंडेक्स ने इन लेवल्स को टेस्ट किया, 41,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल तोड़ा, तो ऐसे लगा कि इंडेक्स में बियर्स आ गए हैं। बियर्स स्ट्रॉन्ग थे, सेलिंग हुई, लेकिन उस सेलिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से बुल्स ने कैपिटलाइज किया, बुल्स ने उसको काउंटर किया और इंडेक्स को एक वक्त तो ऐसा आया कि इंडेक्स ने पॉजिटिव जोन में ट्रेड किया और इवन 41,000 का साइकोलॉजिकल लेवल रीगेन किया। इंडेक्स ने क्लोज किया था अपने आप को 41,002 पे, जबकि इंडेक्स की एडजस्टेड क्लोजिंग थोड़ी सी मिसहैप के साथ, लॉस के साथ हुई। 41,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल था वो एडजस्टेड क्लोजिंग पे लूज हुआ। इंडेक्स ने 40,964 पे क्लोज किया। वीक ऑन वीक बेसिस पे बहुत ही मैसिव फॉल 634 पॉइंट्स का नज़र आया, जबकि डे ऑन डे बेसिस पे -65 पॉइंट्स का एक नॉट लॉस नज़र आया, जो कि क्लोजिंग बेसिस तक 27 पॉइंट्स प्लस था। इंडेक्स ने एक बड़ी रेंज में ट्रेड किया, बहुत अच्छे वॉल्यूम जनरेट हुए लास्ट डे में, स्पेशली 107.42 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए ये पूरे मंथ में। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, थर्ड या फोर्थ बिगेस्ट वॉल्यूम थे मई के। और वीक ऑन वीक बेसिस पे आप देखें तो 305.2 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए और प्रीवियस वीक के 310 मिलियन से तकरीबन 4.80 मिलियन कम ही थे, जो कि इस बात की इंडिकेशन है कि बहुत ही ज़्यादा बाइंग नहीं हुई। लेकिन अगर आप इस वॉल्यूम को देखें, जो कि हम पिछले 8-10 दिनों से डिस्कस कर रहे थे, कि इंडेक्स में 70 मिलियन का वॉल्यूम अचीव करना काफ़ी मुश्किल होगा। अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडेक्स में जो कल का वॉल्यूम था, या ये अगर ना होता तो आप जस्ट अज्यूम करें और ये उसी तरह का वॉल्यूम होता जैसा कि हम लगातार 4-5 सेशन से विटनेस कर रहे थे, जब से हमने ये डिस्कस किया था कि 70 मिलियन का वॉल्यूम सस्टेन नहीं करेगा, इससे नीचे ही वॉल्यूम नज़र आएगा। तो तब से हमने इंडेक्स को 60 मिलियन, 45 मिलियन, 40 मिलियन इस तरह के वॉल्यूम जनरेट होते हुए देखे। और अगर ये वॉल्यूम लास्ट सेशन यानी फ्राइडे को भी जनरेट होता तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपका जो ओवरऑल वॉल्यूम था वो 260-265 मिलियन के करीब वीकली वॉल्यूम बनता, जो कि
40-50 मिलियन के करीब वीक ऑन वीक बेसिस में डिक्रीज के साथ बंद होता, और वो इस बात को डेफिनेटली एक्नॉलेज करता कि बाइंग इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ। अब भी बाइंग इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ वीक ऑन वीक बेसिस पे के एनालिसिस के अकॉर्डिंगली, लेकिन लास्ट डे के जो वॉल्यूम्स हैं वो ना सिर्फ एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग को ट्रिगर करता हुआ दिखा रहे हैं, बल्कि साथ में ये भी बता रहे हैं कि बियर्स ने जो एग्रेसिव सेलिंग की इस बेसिस पे कि इंडेक्स ने साइकोलॉजिकल लेवल 41,000 तोड़ दिया है, उन्हें वहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ा, और बहुत ही अच्छे तरीके से बुल्स ने उन एरियाज़ को कैपिटलाइज किया। एक वक्त तो उन्होंने 41,000 का साइकोलॉजिकल लेवल रीगेन भी किया, क्लोजिंग भी 41,000 से ऊपर हुई, शायद 2 ही पॉइंट सही, लेकिन 41,000 से ऊपर हुई। लेकिन एडजस्टेड क्लोजिंग में वंस अगेन इंडेक्स में डिसअपॉइंटमेंट नज़र आई। आने वाले दिन के लिए जो हमने एनालिसिस प्रीवियस फ्राइडे के लिए सजेस्ट किया था, सेम हम उसी मूव के साथ एक्सपेक्टेशंस को देख रहे हैं कि बुल्स और बियर्स में एक फाइट एक्सपेक्टेड है आने वाले 2-3 दिनों में और वीक में, और मंथली क्लोजिंग होने जा रही है। डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन 2-3 दिनों में इंडेक्स को देखें कि किस तरह का ओवरऑल मार्केट में बिहेवियर बनता है, और उसके बाद डिसाइड करें। मेरे ख्याल से आने वाले जो 2-3 दिन हैं इसमें स्ट्रैटेजी वेट एंड सी की होनी चाहिए। जो सेल ऑन स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटीज़ हमने सजेस्ट की थी 41,930 से 42,560 के अराउंड, उनमें पार्शल प्रॉफिट टेकिंग बिल्कुल होनी चाहिए, बल्कि अब तो 50% की बात नहीं करनी चाहिए, यहाँ पे अराउंड 70%, 75% प्रॉफिट टेकिंग होनी चाहिए। और जो आप पोजीशन शॉर्ट सेल की कैरी करने जा रहे हैं उन्हें रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप होल्ड कर सकते हैं ताकि लॉस ना बने। अगर मैं एग्जांपल्स दूं कुछ स्टॉक्स की, तो बहुत सारे गुरूज और बहुत सारे ब्रोकर्स टेक्नोलॉजी सेक्टर में बहुत बुलिश थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये बात आप लोगों को बड़े प्रिसाइज और हम्बल वे में डिस्कस की कि एवीएन, नेटसोल, टीआरजी, सिस, ये वो 4 स्टॉक्स हैं जिनमें हम बेरिश मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने टारगेट को कैपिटलाइज किया और बहुत अच्छे गेंस में है। सिस के बारे में तो हम एग्जैक्ट लेवल 518 और 520 का डिस्कस किया था, और एग्जैक्ट उन लेवल के बाद हमने इसमें बाय ऑन डिप्स की कोई भी कॉल सजेस्ट नहीं की। जो भी कॉल सजेस्ट की वो सेल ऑन स्ट्रेंथ की सजेस्ट की, और अभी जहाँ पे खड़ा है ये आपके सामने है 6 कंसेक्टिव वीक लूज के साथ क्लोज किया है, और तकरीबन 25% का लॉस हमने इसमें विटनेस किया है इन 6 हफ्तों में। अब अप साइड की अगर हम बात करें या डाउन साइड्स के लेवल को देखें कल के दिन के लिए, तो इंडेक्स में एक फाइट एक्सपेक्टेड है, और उस फाइट के लिए हम रेडी तौर पर तैयार रहना चाहिए। कल के दिन एक रिकवरी लाइकली है जो कि इंडेक्स को एक होप देती हुई नज़र आ सकेगी, लेकिन उस होप के लिए ये ज़रूरी है कि इंडेक्स 41,700 से ऊपर सस्टेन करे, जिसके चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन मार्केट है, कुछ भी पॉसिबल है। सो 41,350 से 41,410 कल के दिन के लिए एक्सपेक्टेड रेजिस्टेंस है, फॉलोड बाय 41,662, 42,355, जहाँ पे हम वीक के रेजिस्टेंस और एक्सपेक्टेड टॉप देख रहे हैं। और इन एरियाज़ पे हम अगर इंडेक्स को जाता हुआ देखेंगे तो लाइकली है कि यहाँ पे एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग भी ट्रिगर हो सकेगी। जबकि इंडेक्स के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल डाउन साइड पे है वो 40,500 से 40,350 है। ये लेवल इंडेक्स को अब होल्ड करना ज़रूरी है। अगर होल्ड नहीं करता तो फिर हम 39,600 से 39,300 400 वाली रेंज को ओपन होता हुआ देख सकेंगे। बाकी एक चीज़ मैंने डिस्कस की थी कि सेटलमेंट डाटा कैसा मूव कर रहा है, तो वो काफ़ी टाइम पहले से भी बुलिश है, और लाइकली है कि वो बुलिश व्यू दे, लेकिन यही इंडिकेटर इस वक्त ऐसा है जो सिर्फ बुलिश व्यू दे रहा है, और बहुत सारे इसके अलावा जितने इंडिकेटर्स हैं वो बेरिश ही हैं। अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।